बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आते हैं कि क्या पुर्तगाल की नेशनलिटी लेने के बाद हम यूएसए में जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या पुर्तगाल की नेशनलिटी पे ये पॉसिबिलिटी है कि हम बग़ैर वीज़े के जो है यूएसए अमेरिका में जा सकें। इसमें थोड़ी-सी दोस्तों को कन्फ्यूजन पाई जाती है, वो आज मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं बात शुरू करूँगा 2013 से पहले। 2013 से पहले ये था कि अगर आप यूरोपीय यूनियन या शेंजन स्टेट्स स्पेशली उनमें से किसी मुल्क की आपके पास नेशनैलिटी होती है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकट लेनी है बाय एयर और आप जा सकते हैं ये यूएसए में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। 2013 के बाद कुछ ऐसे मामलात हुए बाय एयर, कुछ ऐसे हादसात हुए कि यूएसए ने ये पाबंदी लगा दी कि उन कंट्रीज़ के बाशिंदे जिनकी डायरेक्टली एंट्री है यूएसए में नेशनैलिटी पे, उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो पहले ईटीए सर्टिफ़िकेट अप्लाई करें और वो अप्रूव होने के बाद वो सफ़र करें। ईटीए क्या है? ईटीए है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, उस पे मैंने डिटेल्स के साथ बात की है। तो उसमें क्या है कि आप जब जाते हैं यूएसए, तो आपको पहले जिस कंट्री से आपने फ़्लाई करना है वहाँ से, यानी कि आपकी होम कंट्री, वहाँ पे आपने जो अमेरिकन एम्बेसी है उससे रब्ता करना होता है और उनको कहना होता है कि मैं विज़िट करना चाहता हूँ। तो वो आप क्या करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं और आपका तमाम डाटा जो है वो एक उनके पास सिस्टम है उसमें डालते हैं। वो एक्चुअली आपको चेक करते हैं कि आप कहीं किसी मुल्क को मतलूब तो नहीं, कोई कभी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं रहे जो कि क्राइम में आती हो या दहशतगर्दी में आती हो। वो तमाम ये चीज़ें चेक करने के बाद और आपके फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपको 5 साल के लिए ईटीए सर्टिफ़िकेट इशू कर देते हैं। ये वीज़ा नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्कैनिंग होती है कि आप पे कोई दूसरे लफ्ज़ों में कह लें करैक्टर सर्टिफ़िकेट आपका चेक किया जाता है। आप अगर बिल्कुल एलिजिबल हैं तो आपको लिए 5 साल का वो ईटीए सर्टिफ़िकेट इशू कर दिया जाता है। उसका आपके पासपोर्ट से कोई तल्लक नहीं होता, आपके पासपोर्ट पे कोई स्टिकर नहीं लगता, आपको कोई वीज़ा नहीं दिया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चेक किया जाता है, वो 5 साल के लिए होता है। जैसे आपको वो मिल जाता है तो उसके बाद आप बाय एयर टिकट करवा के जा सकते हैं। अब अगर 5 साल गुज़र जाते हैं तो उसके बाद आपने दोबारा फिंगर नहीं देने, बल्कि ऑनलाइन ही उसको दोबारा एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल के लिए। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि 6 महीने की मल्टीपल एंट्री होती है, 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यूएसए का विज़िट वीज़ा 5 साल का, लेकिन आप वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। एक मरतबा आपने एग्ज़िट होना है, फिर दोबारा एंटर हो सकते हैं, लेकिन लगातार आप जो है 5 साल या 2 साल या 3 साल नहीं रह सकते। मैक्सिमम 6 महीने। उसके बाद आपने लाज़मी तौर पे एक मरतबा एग्ज़िट करना होता है। इसके बाद ये भी बताता चलूँ कि पुर्तगाल की नेशनैलिटी पे आप विज़िट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। उस पे भी मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे जिसका मैंने नाम रखा है यूरोप टू कनाडा एंड यूएसए। उसमें बेशुमार ऐसी मालूमाती वीडियो, आप उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में उसमें उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नेशनैलिटी से रिलेटेड कि पुर्तगाल के पासपोर्ट पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ईटीए सर्टिफ़िकेट इशू करवाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।